गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में BE VAE 181 जो है आपका, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और इसमें आपको OMR सीट मिलती है, उस MR सीट कैसी होती है और MR सीट को कैसे फिलअप किया जाता है, ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट होने वाली, जैसे आप सबको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है BE VAE 181 का, इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है आप सभी का। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है ना 50 नंबर का होता है, ठीक है। यानी टोटल इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और वो भी मल्टीपल चॉइस में आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आप सबको। देखो, इंग्लिश मीडियम में जैसे क्वेश्चन बता रखा है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है, उसका 4 ABCD रहता है, उसमें से आपको एक बताना रहता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ए है बागान, अभ्यारण्य, खेत, वृक्षारोपण। तो इसमें 4 रहता, तो आपको इसमें क्या करना रहता, एक होती OMR सीट, उस पर फिल करना था। OMR सीट कैसी होती, जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। तो इसको क्या करना पड़ा, आपको OMR सीट पर भरना पड़ेगा। OMR सीट कैसी होती मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, जो OMR सीट होती है ना, कुछ इस टाइप से होती है, जैसे आपको दिख रही होगी, कुछ इसी टाइप से OMR सीट होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जैसे वहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ा ABCD है, तो यहाँ पर जो आपका ABCD है ना, जैसे यहाँ पर OMR सीट में ना लिखा है ना पहले का ABCD, तो इसमें जो उसका जो भी आंसर सही हो, अगर A आंसर सही तो A को ना नीले पेन से क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल जैसे मान लो A लिखा है इसके बीच में, तो नीले पेन से ना आपको पूरा ऐसे ऐसे भरना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भरते मैं थोड़ा सा भरा हुआ भी दिखा देता हूँ। टाइप से भरना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर भर रखा है ना, जैसे इसके बीच में मान लो जैसे A लिखा है, ऐसे सर्कल मार रखा है, आपको ना नीले पेन से करना है। नीले पेन से क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक पूरा ब्लैक करना, पूरा नीला करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ भर रखा है, देखो आधा मत भरना कोई भी, जैसे इसमें इसने कैसे कर रखा है गलत, इस टाइप से OMR सीट फिल करने का गलत है। देखो, आपको जो पूरा जैसे सर्कल बना हुआ ना, तो पूरे सर्कल से ऐसे 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 पूरा नीला कर देना पड़ेगा। जैसे इसने कर रखा, ब्लैक से ब्लैक कर दिया, बट आपको नीले पेन से भरना पड़ेगा। OMR सीट को क्या करना है, कुछ इसी प्रकार से आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इसमें जो रहता है ABCD रहेगा, उसमें से एक सही है, ठीक है। और ये बड़ा ट्रिकी पूछते हैं, ठीक है, बहुत इजी पूछते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ABCD में से जो भी आपको सही लगेगा उसको जाके क्या करना पड़ेगा, OMR सीट पर फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, पूरी OMR सीट को भरना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, आज के दिन ना आप अपना इनरोलमेंट नंबर भरते हैं ना, कैसे भरते थे, पहले डायरेक्ट लिख देते थे। आज आप ना, आपको कुछ इस टाइप से अपना इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले में 9 लिखा, तो 9 वाला जो रहेगा उसको पूरा ब्लैक करना पड़ेगा, सॉरी नीला भरना पड़ेगा। यानी आज आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो भी हो गया। आपका जो भी चीज़ें आप OMR सीट पे ना सारा, पहले जैसे आपकी आंसर सीट मिलती थी उसमें नॉर्मली से लिख देते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन आज की जो OMR सीट होगी उस पर आपका इनरोलमेंट नंबर, सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड, ये सारी मोस्टली चीज़ें होगी कुछ इसी टाइप से। जैसे यहाँ पर रोल नंबर लिखा ना, इग्नू में तो रोल नंबर चलता नहीं, इग्नू में चलता इनरोलमेंट नंबर, तो आपको इनरोलमेंट नंबर भी कुछ इसी टाइप से भरना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने इसमें भरा 2, इसमें भरा 1, तो इसमें जहाँ पर 2 है ना, 2 वाले के पूरा क्या करना पड़ेगा, ऐसे नीला नीला करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर भरा 1, तो 1 को पूरा नीला नीला करना पड़ेगा। इनरोलमेंट नंबर भी कुछ इसी टाइप से आज वाले एग्ज़ाम में भरना पड़ेगा, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होता है। और MR सीट पर बिल्कुल ऐसा मत भरना, MR सीट जैसे मान लो 2 ऐसे सर्कल बने हैं, जैसे इसमें A लिखा है और इसमें B लिखा है, जो आपका आंसर है मान लो C भी है और D भी है, ठीक है, 4 ऐसे रहेगा। और क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको जो भी सही लगता है उसको पूरा ऐसे बिल्कुल, जैसे आपको लगा C है तो C को बिल्कुल जैसे मैं भर रहा हूँ ना, ऐसे बिल्कुल ब्लैक बिल्कुल कर देना, उसमें एक कुछ भी छोड़ना नहीं, बिल्कुल कुछ दिखना नहीं चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भर देना भाई मेरे, ठीक है। आधा मत भरना, जैसे इसने कर रखा है गलत, रोंग भरने का तरीका। सही भरने का तरीका A है, जैसे इसने भर रखा है, ठीक है। इसी हिसाब से इस पेपर में आपको भरना है।
इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, मैं बता दूं क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 50 क्वेश्चन हैं, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें अगर नहीं भी आता है ना तब भी लगा देना, तब भी भर देना, क्या पता सही हो जाए भाई, कोई कंफर्म नहीं होता। और ये लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो हर साल ऐसे पूछ रहे हैं जिनको तो इनकी बुक में भी जल्दी नहीं मिलता है, और इन्होंने कौन सा आंसर बना रखा है, ठीक है। और एक बात बता दूं, जो मैंने अभी लेटेस्ट वाली वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो में लगभग मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए थे, 175 175 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आप अभी चैनल पर जाओगे तो जो इससे पहले वाली वीडियो है उसको देखोगे तो 175 क्वेश्चन बताए हैं, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF भी डाल दिया है। और अच्छे से क्वेश्चन करना, और MR सीट को आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा। और इसमें पूरा जो आपका एग्ज़ाम है वो MR सीट पर होगा, 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्वेश्चन को ना एक अच्छे से पढ़ना, जैसे क्वेश्चन देता है टाइप के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं, बहुत पूछता। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें 3 जो हैं, 3 तो सही है, 17 सतत विकास के लक्ष्य होते हैं, लेकिन एक क्या है, वो सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो इसको कह सकता हूँ कि अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो इसको डिफाइन करना बहुत, देखो नहीं वाला जो क्वेश्चन है बहुत पूछता है, जैसे नहीं वाला देखोगे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि नहीं वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार नहीं वाला पूछता, देखो ना, जैसे यहाँ पर ताज़ा पेट्रोलियम जो उनका नहीं है, तो 3 तो होता है सही, लेकिन एक ही गलत होता, वही डिफाइन करना होता है। नहीं में हमें क्या ढूंढना पड़ता, गलत कौन सा है, 3 सही होता है, ठीक है। देखो दिखा रहा हूँ, ये नहीं वाले कई सारे क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा ट्रिकी करके पूछते हैं। इसी टाइप को आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे यहाँ पूछा ना, क्या पूछ रखा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मानदंड नहीं है, जाति प्रचुरता, स्थानिकता, प्रजाति नष्ट होने की तत्परता, अपेक्षाकृत कम अंतर जातीयता, स्पर्धा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 23 था ना, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तो इसको ABCD होगा, तो ABCD को ले जा करके सीधा क्या करना पड़ेगा हमको, 23वां जो रहेगा उसमें OMR सीट पे भरना है, और अच्छे से फिल कीजिएगा। और जो मैंने वीडियो बनाई है उसको भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसका पेपर 50 के 50, देखो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना तो आप लोग कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अंदाज़ा लगा के भर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 18 नंबर पासिंग मार्क है, बता देता हूँ कितना, 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और 50 में से कम 18 पास वाला है, 18 नंबर पास होना। और जिसके भी 17 नंबर आ गए, 1 से लेकर के, ध्यान रखना, अगर 1 से लेकर के अगर किसी बच्चे के 17 नंबर आते तो क्या है, वो फेल है, और आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। इसमें कोई रीचेकिंग नहीं होती है, और इसमें जो आपकी आंसर सीट होती है मशीन चेक करती भाई, इंसान नहीं चेक करता है, क्योंकि OMR सीट हमेशा कौन सी चेक करती है, सिस्टम चेक करता है। मशीन में क्या होता है, जैसे मान लो जैसे इनकी मशीन होगी ना, उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे हैं और उसमें 50 आंसर फिट कर देंगे, और जैसे OMR सीट को मशीन में डाला जाता है ना, वैसे वो बता देती है उसमें कितना सही है और कितना गलत है। इसलिए इसमें ना तो कोई रीचेकिंग होती है, आप लगा सकते हैं, ना इसकी आप फोटो कॉपी मंगवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होता है भैया, आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपके रिजल्ट में 18 आ गया, 18 के ऊपर कुछ भी आएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 50 तक आए, तो क्या है, आप सीधा पास हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मान लो अगर आपको 1 से लेकर के 17 नंबर तक अगर आपका रिजल्ट आया है, 17 तक बता रहा हूँ रिजल्ट आया है, तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में मेरी जरूर रखिएगा, और MR सीट को सही से फिलअप कीजिएगा। 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस बात को मेरी बात ध्यान रखना। और जो भी अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी चीज़ों को डिफाइन करके आप अच्छे से जरूर पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है इग्नू की बुक में से ही पूछता है, ठीक है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर पास हो जाएगा। कोई टेंशन मत लेना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा करके पूछते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ABCD को पढ़ो, और फिर कौन सा लगता है फिर जा करके आप अपनी OMR सीट में उसको पूरा गोला भरना है, ठीक है। इसी टाइप से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम से अच्छे दीजिए और आप सभी का एग्जाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। और अब एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिए पेपर को अपना, ठीक है।